तशरीफ फरमा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौजूद रुकने पार्लियामेंट व सदर कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब रहीम कुरैशी साहब, फूल पाशा साहब किबला, व दीगर उलमाए मशाइखीन, कायदीन मजलिस, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत इमाम, पर्दा नशीन माँ और बहनों, हज़रात, आज का जलसा शहादत बाबरी मस्जिद के एहतजाज में हर साल की तरह इस साल भी मुनक़िद किया जा रहा है और इन जनतों का इनेकाद करने का मकसद यही है कि हिंदुस्तान को यह बताना कि चाहे कोई इसे याद रखे या न रखे, लेकिन सरजमीन दक्कन का मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान 1992 6 दिसंबर के उस सियाह दिन को कभी भुलाएगा नहीं। हिंदुस्तान की, ये आजाद हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा ज़र-व-दर मुसलमानों पे लगा या फिर सेक्युलर जहन रखने वालों को लगा या फिर वो बुनियाद, जिस बुनियाद पे यह मुल्क आज खड़ा है, जिसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, उसको लगा, तो वो शहादत बाबरी मस्जिद से लगा। 21 साल का वक्त गुजर चुका और मुसलमान आज भी इंसाफ के लिए मुंतज़िर है और 21 साल के बाद भी आज मुसलमान अगर एक तरफ सेकुलर हिंदू के तरफ देखता है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की अदलिया की तरफ देख रहा है और इस उम्मीद के साथ देख रहा है कि हमको इंसाफ मिलेगा। न सिर्फ उम्मीद के साथ देख रहा है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हर मुसलमान का ईमान भी ये कह रहा है कि हमको हक मिलेगा, जरूर मिलेगा और हमारी फतेह होगी और इंशाअल्लाह ताला बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर तामीर होगी। तारीख बाबरी मस्जिद को मुस्तबैशतर मुकर्ररीन ने आपके सामने रखा, बयान किया, सारी तफसीलात रखी और आगे भी रखेंगे मेरे बाद, लेकिन मैं चंद बातें याद दिलाता हूं और रुखसत हो जाऊं कि बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले के वाकयात को तफसीली बयान नहीं करूंगा, मुख्तसरन यही कहूंगा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने की साजिश कोई 10-15 बरस पहले से नहीं रचाई गई थी, बल्कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने का मंसूबा हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले से बनाया गया था और हिंदुस्तान की वो फिरका परस्त ताकतें, वो तंजीमें जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो लोग एक वक्त का इंतजार कर रहे थे कि वक्त आएगा तो हम इस मस्जिद को शहीद करेंगे और राम के मंदिर को तामीर करते हुए हिंदू राष्ट्र के ख्वाब को मुकम्मल करेंगे, पूरा करेंगे।
और इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान जो है, इनको नजरअंदाज करते हुए, इनके हुकूक को, इनके हक को तलब करते हुए, इनको खौफ के साथ इस मुल्क में जिंदगी को गुजारने के लिए एक पैगाम देंगे। वक्त आया तो उन्होंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए या फिर वो फिरका परस्त ताकतें जो इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को खत्म करते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब रखते थे, वो लोग एक जगह पर जमा होकर एक मंसूबा बनाए और साजिशें रचाते गए। कोई कानून का दरवाजा खटखटाए तो कोई सियासी ताकत के जरिए, तो कोई मजहबी जज्बात को भड़काते हुए अपने मकसद को हासिल करने की जद्दोजहद और कोशिश में लग गए। बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले, चाहे वो शिया नियाज हो या फिर मंदिर का दरवाजा खोलने का वाकया हो, इसके पस पर्दा या इसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि इस मुल्क के सेक्युलरिज्म के हिफाजत का झूठा दावा करने वाली कांग्रेस की जमात है, वो कांग्रेसाई है। हर वक्त यही कहती रही और आज भी कहती है कि हम सेक्युलर हैं, सेक्युलरिज्म के मुहाफिज हैं, सेक्युलरिज्म को बचाना चाहते हैं, सेक्युलरिज्म के लिए हम लड़ते हैं। लेकिन यही वही सेक्युलरिज्म का झूठा दावा करने वाली यही जमात जिम्मेदार है शिलान्यास के लिए, तो यही जमात जिम्मेदार है मस्जिद के दरवाजों को खोलने के लिए, तो यही जमात जिम्मेदार है मस्जिद की शहादत के लिए, यही जमात जिम्मेदार है मिंबर रसूल की जगह मूर्ति बिठाने के लिए, और यही जमात जिम्मेदार है आज भी इस मुल्क में एक खामोश फिरका परस्त ज़हनियत रखती है ये जमात। और यही लोग हैं जिन्होंने ताकत दी फिरका परस्त कुव्वतों को। मुझे याद है आज भी बाबरी मस्जिद के शहादत से पहले लाल कृष्ण आडवाणी सारे हिंदुस्तान में रथ यात्रा करते हुए गए और सारे हिंदुस्तान के लोगों के जज्बात को भड़काते गए, और जहां जहां से रथ यात्रा गुजरी वहां पे तबाही और बर्बादी करती हुई आगे बढ़ती गई। तारीख नौजवान जानते नहीं, 1992 में आडवाणी की रथ यात्रा के नाम पर जयपुर में मुसलमानों का बहुत बड़ा कारोबार था, जो पत्थर का कारोबार था, हीरों को तराशने का कारोबार था, उसको तबाह बर्बाद करती हुई रथ यात्रा आगे बढ़ी। तो कहीं पर मुसलमानों का कपड़ों का कारोबार था, तो उनके कपड़ों के कारोबार को तबाह करती हुई आगे बढ़ती गई। हिंदुस्तान की मईशत में उस वक्त 1990 में या 80 के दहे में हिंदुस्तान की इकोनॉमी में मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा था, और ऐसा इतना बड़ा हिस्सा था और ऐसी ज्यादा मुसलमानों के कारोबार में, इकोनॉमी में, मईशत में आगे बढ़ रहा था। अगर उसी स्पीड से, उसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ा होता मुसलमान, तो आज हिंदुस्तान की मईशत मुसलमानों के रहमो करम पर भी होती थी। इतनी तेजी से मुसलमान कारोबार में, माशी मैदान में आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक मंसूबा अंदाज से हमारे कारोबार को तबाह बर्बाद किया गया, हमारी इस्मतों को लूटा गया, हमारी आबादियों को खाक की ढेर में तब्दील कर दिया गया, हमारे सुहागों को उजाड़ा गया, हमारे नौजवान बच्चों के घरों को काट दिया गया। रथ यात्रा हिंदुस्तान को जलाती हुई आगे बढ़ती गई। फिरका परस्त तकरीरें होती थी, जहर उगला जाता था। कभी उमा भारती अपना जहर उगलती थी, तो कभी विनय कटियार अपना जहर उगलता था, तो कभी कल्याण सिंह अपना जहर उगलता था, तो कभी साध्वी रितंबरा अपना जहर उगलती थी, तो कभी बाल ठाकरे अपना जहर उगलता था। ऐसी ऐसी तकारीरें अशोक सिंह ने कहता था, ऐसी ऐसी तकारीरें हैं आज भी मौजूद है कि किस तरीके से इन्होंने
हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म पर हमला किया और उकसाते रहे कि मुसलमानों पे हमला करो, इनको तबाह बर्बाद करो। कहां था वो कानून? कहां थे वो कानून के मुआफ़िज़ीन? कहां थे वो लोग जो सेकुलरिज्म का दावा करते हैं? हमारा मामला आता है तो काम सून जाता है, लेकिन हम अगर कुछ बोले तो बड़ा वावेला मच जाता है। रथ यात्रा गुजर दी गई, रथ यात्रा गुजर दी गई, हजारों लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के हिंदू लोग जमा हुए अयोध्या में। उकसाने की तहारीरें की गई, मुश्तहिद करने की तहारीरें की गई, और उन तहारीरों से पहले ये भी याद दिलाऊं कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में हलफनामा दाखिल किया गया कि किसी भी सूरत में मस्जिद की इबादत होगी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया कि बाबरी मस्जिद की इबादत होगी। हिंदुस्तान का वजीर आजम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में तयख्खुन देता है कि चाहे कुछ हो जाए मस्जिद की इबादत की जाएगी और मस्जिद को शहीद होने नहीं दिया जाएगा। मैं आज पूछता हूं, कहां गए वो वादे? कहां गया वो तयख्खुन? अरे अगर आज मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि अगर इस मुल्क में इंसाफ है, कानून है, तो मुझे तवक्को थी कि 20 साल के अरसे में क्यों सोमोटो नहीं लिया गया इस वाकये का कि जो तयख्खुन दिया गया उस तयख्खुन की खिलाफ वर्जी हुई और जिसने खिलाफ वर्जी की है उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा क्यों दायर नहीं किया गया, मेरा सवाल है। मैं कानूनदान नहीं हूं, कानून नहीं जानता, ना ही इतना तालीम याफ्ता हो, ना ही उतना काबिल हो। मैं गरीब मुसलमान की तरह कमजोर हूं, इनकी तरह बोलता हूं, इनकी जबान में बात करता हूं, इनके जज्बात को हिंदुस्तान की आवाम के सामने रखता हूं। अखबार में न्यूज छप जाई, कोई न्यूज अखबार में छप जाती है तो सोमोटो लिया जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ केस बुक किया जाता है। उस वक्त जो तयख्खुन नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को दिया गया उस पर अमलवारी नहीं हुई, धोखा दिया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया, उसके ऊपर खिलाफ वर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं। हिंदुस्तान का वजीर आजम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर वादा करता है और वो वादा पूरा नहीं करता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और फिर उस वक्त का वजीर आजम क्या कहता है ऐवान पार्लियामेंट में प्रेस और मीडिया से? मुझे आज भी वो अल्फाज याद है, मैं उस मनहूस का नाम अपनी जबान से लेना नहीं चाहता। क्या तयख्खुन दिया? उस वक्त के वजीर आजम ने कहा, the people responsible for the demolition of the Babri Masjid structure are the anti-national elements of this country. अच्छा, वो एंटी नेशनल है? ठीक है, अगर वो एंटी नेशनल है तो क्या मुल्क से गद्दारी का मुकदमा उन पर डाला गया? क्या उनको जेल में डाला गया? कितनों के खिलाफ तुमने मुकदमा दायर किया, कितनों को गिरफ्तार किया? 3 वर्ष से मुसलमान पूछ रहा है, अगर सेक्युलरिज्म है आज तो बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो।
कितनों को गिरफ्तार किया, कितनों को जेल में डाला,